हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आज आपको पता है कि हम इंग्लिश की पोएम 4 का सेंटर आइडिया देने वाले हैं। कुछ लोगों का कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर आप ग्रामर को यानी कंटिन्यू रखिएगा, ग्रामर की वीडियो लगातार देते रहिए। ठीक है, ग्रामर की मैं उनको बताना चाहूंगा कि ग्रामर की वीडियो भी आपको रेगुलर मिलेगी और ये इंग्लिश फर्स्ट की भी वीडियो रेगुलर मिलेगी। अभी 1-2 दिन का थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। आपको एक वीडियो ग्रामर की और एक वीडियो इंग्लिश फर्स्ट की, दोनों की साथ साथ मिलेंगी। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, और ग्रामर जल्दी ही खत्म कराएंगे हम, टेंशन मतलब एक साथ बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा ना, मैं बिल्कुल खत्म ही करा के छोड़ेंगे। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन मतलब ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा समय। ठीक है, तो देखिएगा हम इस पोएम 4 क्या है, इन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसका हमें क्या करना है, सेंटर आइडिया आपको लिखना है। तो देखिएगा सेंटर आइडिया हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। किसी भी कवि के उस एक परफेक्ट पोएम में क्या उसने किस बात पर फोकस किया है, उस बात को हम अपने वर्डों में लिखते हैं। तो वही इस कविता की यदि हम बात करें तो इस कविता में कवि ने अपने विचार रखे हैं और अपने लोगों के बारे में एक मैसेज दिया है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, वो अभी पता चल जाएगा आपको पढ़ के। मैं थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताऊं तो कवि जो है आपका वो वहाँ पर खड़ा है, यानी कि जो कब्रिस्तान होता है उसमें खड़ा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है, जो चर्च होता है उसकी घंटियां भी बजना बंद हो जाती हैं और जो वक्त होता है यानी कि सूरज भी ढल गया है, तो वो उस समय उन कब्रों को देखकर कहता है कि ये अनपढ़ लोग हैं और मतलब अशिक्षित लोग हैं, इनको वह जानता भी नहीं, अज्ञात लोग हैं जो कि कब्रों में पड़े हुए हैं। और फिर वो कहता है कि हमें अपने, जैसे हमारा मान लीजिए जन्म कहीं बड़े घर में हुआ है, उस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। हम सुंदर हैं उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, और हम पे पैसा है, हम अच्छे हैं, इस बात पर किसी पर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक दिन सभी को मरना होता है और मरने के बाद में सभी को जीवन यानी कि मिट्टी में ही मिलना होता है। तो इस बात पर उसने एक मैसेज दिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा क्या मैसेज दिया है कवि ने। देखिएगा सेंटर आइडिया तो वही है, द पोएम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय द या कंपोज्ड बाय द थॉमस ग्रे। ठीक है, इसने ये बात लिख देनी है आपको। उसके बाद में आपका सेंटर आइडिया यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका सेंटर आइडिया क्या है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट पेज हिज ट्राइब्यूट्स, यानी पेज हिज ट्राइब्यूट्स, श्रद्धांजलि अर्पित करना। इसका मतलब क्या है, पेज हिज ट्राइब्यूट्स का मतलब है श्रद्धांजलि अर्पित करना या श्रद्धांजलि देना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी आप लिख दिया करो, बोलने के साथ साथ लिख दिया करो, तो मैंने आज लिख भी दिया है। ठीक है, तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट पेज हिज ट्राइब्यूट्स, यानी कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है किसको, टू द सिंपल में साधारण, अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित, एंड अननोन पीपल। अननोन पीपल का मतलब अज्ञात लोग। ठीक है, यानी कि कवि सिंपल एंड साधारण, अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित, और अननोन पीपल यानी अज्ञात लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हु, जो आर लाइंग बरेड इन देयर ग्रेव्स, यानी कि जो अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं या दफन पड़े हुए हैं। इसका लाइंग बरेड का मतलब क्या है, दफन पड़े रहना। इन देयर ग्रेव्स यानी अपनी कब्रों में। ठीक है, तो मतलब कैसे लोगों को कवि श्रद्धांजलि देता है, यानी कि ये जो साधारण हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अज्ञात हैं, उन लोगों को कवि श्रद्धांजलि देता है, जो साधारण, अशिक्षित और अज्ञात लोग अपनी कब्रों में दफन पड़े हुए हैं। क्लियर होगी बात। यहां से आगे बढ़ते हैं। ही एडवाइज द पीपल, और कवि एडवाइज यानी सलाह देता है, लोगों को सलाह देता है, नॉट टू बी प्राउड देयर नोबल बर्थ, यानी कि उन्हें अपने महान जन्म, वेल्थी यानी कि धन, पावर शक्ति, एंड ब्यूटी यानी कि अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर डाई वन डे, क्योंकि वे सभी एक दिन मर जाते हैं। यानी कि जो सुंदरता है वो भी खत्म हो जाती है, आदमी का जो धन है वो भी खत्म हो जाता है, पावर है वो भी खत्म हो जाती है, और उसका बर्थ है वो भी खत्म हो जाता है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, जब उसकी मतलब अंतिम समय आ जाता है ईश्वर के पास पहुंचने का, तो ये सब कुछ किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए किसी भी चीज पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर प्राउड नहीं करना चाहिए। ये बात कवि ने इस बात में कही है। ठीक है, तो द एंड ऑफ अवर लाइफ जर्नी, यानी कि हमारे जीवन की यात्रा का एंड हो जाता है कहाँ, इज द डेथ, यानी कि हमारे जीवन की तो एंड में जो समाप्त है। ठीक है, द एंड ऑफ लाइफ जर्नी इज डेथ, यानी हमारे जीवन यात्रा का अंत क्या है, मृत्यु है। इसका मतलब क्या है, द एंड ऑफ अवर लाइफ जर्नी इज डेथ, यानी हमारी जीवन यात्रा का
यानी कि हमारी जीवन यात्रा का अंत मृत्यु है। डेथ का मतलब क्या है? मृत्यु है। विच इज फिक्स टू ऑल, जो कि सभी के लिए निश्चित है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो मतलब कवि ने कितनी अच्छी बात कही है, यानी कि हमें किसी भी अपने जन्म पर है, हमारा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस जात में हुआ, किस धर्म में हुआ, इस बात पर कभी भी हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, ना इस पर कोई घमंड करना चाहिए, और ना ही हम पे कितना धन है उस बात पर हमें अफसोस करना चाहिए, ना ही उस पर कभी घमंड करना चाहिए। पावर यानी हम पे कितनी शक्ति है उस बात को भी हमें नहीं वो करना चाहिए, और ना ही हम कितने सुंदर हैं उस बात पर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कैसे हैं? आपके किसी काम के नहीं है। एक समय बाद ये कोई आपके हेल्प नहीं करने वाले हैं, सब हेल्पलेस हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सब आपका यानी बर्बाद हो जाता है। ये किसी के कोई काम नहीं आता है, यानी कि आदमी जो अकेला आता है अकेला जाता है। बिल्कुल भी ये कवि ने इस कविता में मैसेज दिया है। आई होप कि आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस बात को अपने जीवन में भी वो करना, थोड़ा सा इन बातों से कुछ सीखना। ठीक है, और साथ में मैं आपसे बोलूँगा कि आपको आज मैंने जो वीडियो दी थी उसमें बता दिया है कि आपको जल्दी से, यानी कि आपका जून का जो मंथ है वो ख़त्म होने से पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे साथ में, और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर जरूर कराने हैं आपको। ठीक है, मात्र 15,000 तो हो चुके हैं, जिसमें से आपके 35,000 बचते हैं, और मैंने आपको प्लान समझा ही दिया किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। तो मुझे आशा है कि और उम्मीद भी है कि आप ये काम करोगे जरूर। ठीक है, जय हिंद।